गैस पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैथमेटिक्स 9th क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को फुल बुक में से तैयार किया गया है इस लेक्चर के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है जो कि 1/2 है, एक रो और 2 कॉलम। मैट्रिक्स की टाइप बतानी है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल सेम है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा हो सकता है जिसकी रोज और कॉलम इक्वल होती हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है 2/2। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर का ट्रांसपोज बताना है। पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसका ऑर्डर बताएंगे जो कि 2/3 आएगा। मैट्रिक्स का एडजेंट कैलकुलेट करना है। इसमें डायगोनल चेंज हो जाएंगे और नॉन डायगोनल की अलामत चेंज हो जाएगी। इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। आंसर हमारे पास 2x - y आएगा। डिटर्मिनेंट निकालना है। इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जिससे हमारे पास आंसर 9 आएगा। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से उसको माइनस करेंगे तो आंसर 2 2 0 2 आएगा। स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है इसको। ए ऑप्शन इसका ट्रू है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ऑप्शन 7 एक्स का 7th रूट है। रेडिकल साइन के साथ लिखना है। 4 स्क्वायर का 3rd रूट बनेगा। इसमें से रेडिकेंड बताना है। रेडिकेंड हमारे पास इसमें 35 है। 25/16 हो रेज पावर -1/2। पावर माइनस में है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/5 आंसर आएगा। 5 + 4 आयोटा का कंजुगेट 5 - 4 आयोटा आएगा। आयोटा 9 की पावर। आंसर हमारे पास आयोटा आ जाएगा। एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल पार्ट निकालना है। आयोटा जिसके साथ होता है वो इमेजिनरी, नॉन आयोटा वाला रियल पार्ट होता है। आयोटा इसके -1 आएगा। 2ab से मल्टीप्लाई होकर -2ab। इसमें से इमेजिनरी पार्ट बताना है। -आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आयोटा, तो आयोटा साथ है तो इसलिए हम इसको -2 लिखेंगे। Which of the following set have the closure property with respect to addition? ऑप्शन ए 0 आंसर। प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। If x y z belongs to R, z less than 0, then x less than y implies that x z greater than y z। z 0 से छोटा है तो जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स जेड ग्रेटर हो जाएगा वाई जेड से। डिकोटोमी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर। लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। z की पावर y इज इक्वल टू एक्स। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0। लॉगरिथम ऑफ टू एनी नंबर टू सेल्फ इज 1। लॉग ई, अगर ई की वैल्यू 2.718 हो तो हमारे पास आंसर 0.43 आता है। लॉग पी माइनस लॉग क्यू, अब माइनस में है तो लॉग पी ओवर क्यू। लॉग का पावर रूल यूज होगा, पावर पहले आ जाएगी एन लॉग एम। एक लॉग की शक्ल में लिखना है तो लॉग ए बेस सी आंसर आ जाएगा इसका। लॉग एक्स बेस वाई है तो लॉग एक्स, इसको एक और बेस ले लेंगे ओवर लॉग वाई। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें डिग्री बतानी है। एक्स की पावर मैक्सिमम 4 है तो इसकी डिग्री 4 है। ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन बी।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 आंसर आ जाएगा। ए प्लस अंडर रूट बी का साइड निकालना है जो कि ए माइनस अंडर रूट बी आएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, बी ऑप्शन है इसका। फार्मूला ओपन करेंगे तो ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। इनके फैक्टर्स बनाने हैं जो कि एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 आएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन है। बनाने हैं इसके भी, 5th चैप्टर में से ये भी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। 9 ए स्क्वायर माइनस 12 ए बी में क्या प्लस किया जाए कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, 4b स्क्वायर। यहाँ पे भी कंप्लीट स्क्वायर करना है, आंसर 4 आएगा। फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं इसके। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है वो फाइंड आउट करना है। ये बाकी क्वेश्चंस को भी एक दफ़ा देख लें। अगर आपके पास कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन को 1 बाय 1 आगे शिफ्ट करता जाऊंगा। एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम फाइंड आउट करना है। चैप्टर 6 आपका ये रिपीट हो रहा है, एलसीएम। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इसमें। इसमें भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 9 डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस और मिड पॉइंट इनमें शॉर्ट में भी आते हैं। चैप्टर नंबर 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल। चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए रे हैज डैश एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है। कॉरस्पोंडेंस का सिंबल बताना है। चैप्टर 10 टू 16 बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिए हुए, ये बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चंस से लिए गए हैं।
चैप्टर नंबर 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।